3.1 प्रोग्रामिंग टाइम। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि किसी स्टूडेंट की मार्क्स की परसेंटेज इनपुट ले और अगर वो परसेंटेज 50 से अबव है तो मैसेज डिस्प्ले कर दे पास का। अगर परसेंटेज 50% से ज़्यादा मार्क्स की एंट्री इसने इनपुट की है तो मैसेज डिस्प्ले होगा पास का। ये एक सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इफ़ स्टेटमेंट की ये एग्जांपल है। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है इस यहाँ पे इसकी कोडिंग करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग टाइम 3.1। कमेंट में करेंगे इसको चेंज, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप लिखते हैं ये लाइन। क्या करना है जी, राइट अ प्रोग्राम इन C language that takes the percentage of student as an input and display pass if the percentage is above 50। अगर 50 से अबव है परसेंटेज तो मैसेज डिस्प्ले होगा पास का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन लिखेंगे जी और मेन फंक्शन की बॉडी। हमने परसेंटेज लेनी है। परसेंटेज वैल्यू हो सकती है कोई भी, अगर तो वो एक सिंपल वैल्यू होगी तो हम इंटीजर लेते हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट में परसेंटेज कोई स्टूडेंट अगर इनपुट करता है परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकती है तो उसके लिए फिर जो डाटा टाइप है इसकी वो फ्लोट जो है वो हम फ्लोट रखेंगे। तो सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है इसकी फ्लोट। फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम इसने रखा हुआ है परसेंटेज। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन एज पर रूल्स जो वेरिएबल्स के हैं उनके मुताबिक। तो हमने एक फ्लोट डाटा टाइप लिया है और एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम है परसेंटेज। अब यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अगर हम वेरिएबल में इस तरह से कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 87.5 तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और अगर हम सिर्फ इस तरह से एक वेरिएबल बनाते हैं तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एक मैसेज हमने अक्सर जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो यूज़र इनपुट देता है जो प्रोग्राम चलाता है, उसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक इनपुट लेनी है परसेंटेज, जिसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। फिर एक मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे उस यूज़र को जो ये प्रोग्राम चलाएगा, एंटर द परसेंटेज, कि
ये मैसेज इसके सामने आएगा, वो परसेंटेज एंटर करें। फिर स्कैन एफ का फंक्शन इनपुट लेने के लिए उस यूजर से फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है, पहले भी बहुत दफा बताया भाई, यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, परसेंटेज एफ कामा और एम्परसैंड का साइन और वेरिएबल का नाम, और जो वेरिएबल हम जिसमें एंट्री करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम। ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्कैन एफ के फंक्शन को लिखने का। यहां तक तो हमने एक उसको मैसेज शो करवा दिया कि वो अपनी परसेंटेज एंटर करे। फिर वो परसेंटेज एंटर करेगा स्कैन एफ के फंक्शन के जरिए, और जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो परसेंटेज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमने कंडीशन लगानी है कि अगर वो 50% से अबव है परसेंटेज तो उसका आंसर मैसेज डिस्प्ले हो जाए पास का। अगर वो कम है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं, एल्स की बात नहीं कर रहे। तो इफ अगर परसेंटेज जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर की हुई है वो ग्रेटर है 50 से, जो हमने प्रोग्राम बनाया है 50 से अबव, अगर तो वो 50 से अबव है देन प्रिंट हो जाए पास। और ये एस्केप सीक्वेंस लाइन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना भी लिखेंगे इसके बाद हम कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए अगर हम ये ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हमने दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो फिर हमें वो इस तरह से, ये जो करली ब्रैकेट्स वाला जो है ये ब्लॉक इसका बनाना पड़ता है, जो कि पिछली एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हमें वो ब्लॉक बनाने की या वो बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये एसोसिएटेड कोड हो गया इफ़ का। इसको रन करके देखें। ये कंपाइल हो रहा है। मैसेज शो हो रहा है, जो हमने मैसेज शो करवाया एंटर द परसेंटेज, यहाँ पे भी मैसेज आ गया परसेंटेज। बुक पे उसने पहले 47 एंटर किया हुआ, 47 एंटर करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने 50 से बिलो की तो कंडीशन ही कोई नहीं ना लगाई हुई। हमने सिर्फ कंडीशन लगाई हुई है कि 50 से अबव हो तो उसका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा पास। लेकिन 47 का आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये आती है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये हर प्रोग्राम में आती है, ये आनी होती है। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इसका आंसर कुछ नहीं आ रहा। फिर दोबारा रन करें इसको। फिर बुक पे वैल्यू एंटर की हुई है उसने एग्जाम्पल में 67.3। अब देखें आंसर क्या शो हो रहा है, पास का आंसर क्या शो हो रहा है, पास, क्योंकि ये 50 से अबव है वैल्यू। अगर 50 एंटर होगी तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर भी आंसर जो है कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन जो लगी हुई है वो 50 से अबव की लगी हुई है। 50 लगा के देखें, कुछ भी नहीं आ रहा। 51 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा पास, आंसर आ गया पास का। तो इस तरह से एक सिंपल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम जो 3.1 है इफ़ स्टेटमेंट का, इसका हमने देखा है कि किस तरह से ये परसेंटेज वाला जो प्रोग्राम है, ये इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से हम इसमें कंडीशंस को लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एस्केप सीक्वेंस लगा लें, क्योंकि एग्जांपल में लगा हुआ है तो लगा लेंगे तो कोई इसमें
आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोबारा चला के देखें इसको, यहाँ पे लिखें 67.3, तो इसका आंसर आ जाएगा पास। और वो लगाने से फ़र्क ये पड़ा है सिर्फ कि वो एक लाइन जो है ये नीचे आ गया, इसकी वजह से स्लैश एन की वजह से, जो कि पहले नहीं था आ रहा नीचे, स्लैश एन की वजह से ये एक लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गई है, सिर्फ यही फ़र्क पड़ा है। तो आप देख लें, कोई भी और वैल्यू एंटर करके देख सकते हैं। ये आप देखें 88, इसका आंसर आ जाएगा पास। और जैसे ही हम 50 से बिलो लिखेंगे, 44 लिखेंगे, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। ओके जी, थैंक यू।